स्टूडेंट्स, आईटीएफ चल रहा था क्लास 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग डोमेन रेंज सीख चुके थे। ये डोमेन रेंज आपका पूरे सामने, क्योंकि आज हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए अगर हमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमने फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े हैं वो आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। इनके विथ प्रूफ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपना समझा दिया था। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है कि डोमेन और रेंज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आईटीएफ में हैं और कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज फ्रॉम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लेके आज आपको वो चीज़ क्लियर करेंगे। इसलिए मैंने ये बना रखा है ताकि अभी अगर आपको फॉर्मूलाज याद ना हुए हो तो हम यहाँ से सामने से आपको फॉर्मूला देख के क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। अपन को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन इनवर्स माइनस √3/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो ये जो आपकी रेंज की ब्रांच होती है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था आपको डोमेन और रेंज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू की डिमांड करता है। प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स उसकी रेंज से रिलेटेड, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले साइन इनवर्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है जो साइन इनवर्स के अंदर माइनस है इसका सबसे पहले हमें कुछ अरेंजमेंट करना है कि माइनस का क्या किया जाए। तो आपने देखो ये आपके पास फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स -x अगर हो तो वो माइनस बाहर निकल आता है और अंदर बचता है साइन इनवर्स x। तो हम इसको यहाँ पर फॉलो करेंगे। साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स अंदर बचेगा √3/2। अब √3/2 देखो बाहर है साइन इनवर्स, तो आपको ये देखना है कि √3/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है। आप अच्छे से जानते हो √3/2 साइन में 60 की वैल्यू होती है, 60 की यानी कि π/3 की। तो वही मन ये भी सोच लेना क्या 60 हमारा साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं। साइन इनवर्स की जो रेंज है यानी जो हम आंसर ला सकते हैं साइन इनवर्स के, वो रेंज है -π/2 से π/2। यानी आपका आंसर अगर -90 से लेके 90 तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो √3/2 है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कि -90 और 90 के बीच में आया होता है। तो हमने क्या किया, माइनस साइन इनवर्स और √3/2 जो है √3/2, इस √3/2 को मैंने लिख दिया साइन π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन π/3 की। अब आप ये देखो, ये है साइन इनवर्स और ये है साइन। एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये कट जाएंगे। ये कटते नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि साइन इनवर्स और साइन काट दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन समझने के लिए समझा रहा हूं कि साइन इनवर्स और साइन ये एक दूसरे से एकदम कटने के लिए बेताब बैठे, तो आंसर आने का क्या है, π/3 आंसर आएगा। साइन इनवर्स और साइन जब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा, π/3, और π/3 इस रेंज में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, माइनस π/3। माइनस तो ये पहले से बाहर लगा है, इस माइनस को मत देखो, ये आंसर देखो कि साइन इनवर्स और साइन के अंदर जो एंगल लिखा है क्या वो उसकी रेंज में है या नहीं। बाहर वाले माइनस से मतलब नहीं है, वो तो अपनी जगह पे है। π/3 आया और वो π/3 उसकी रेंज में था, पहले से माइनस लगा है, वो बात अलग है। तो -π/3 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है, साइन इनवर्स cos 2π/3। इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स cos 2π/3 क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। चलो भैया चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो साइन इनवर्स cos 2π/3, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। साइन इनवर्स cos 2π/3, साइन इनवर्स cos 2π/3 क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है बेटा इसमें कि cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू वो बात अलग है। लेकिन हमें अब साइन इनवर्स और कॉस तो नहीं हटा सकते ना। साइन इनवर्स और साइन होता तो चलो हटाते, साइन इनवर्स और कॉस तो नहीं हटा सकते। तो पहले cos 2π/3, 2π/3 होता है 120 डिग्री, 2π/3 120 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में -1/2। जिसको नहीं आता ये वैल्यू निकालना तो मैं इस वीडियो में बेटा नहीं सिखा सकता। आप क्लास 11th का मेरा वीडियो सर्च मारो,
वहाँ पे आपको ये वैल्यू मैंने निकालना सिखाई है। तो जिनको ये वैल्यू निकालना नहीं आती है वो मेरे क्लास 11 के लेक्चर देखें, हाउ टू फाइंड हायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स करके उसका टाइटल है, आप उसमें जाके सर्च मार सकते हो यूट्यूब वीडियोस में जाकर। तो साइन इनवर्स और cos 2π/3, तो सबसे पहले साइन इनवर्स और ये जो cos 2π/3 है, cos 2π/3 इसकी वैल्यू होती है -1/2 वैल्यू होती है। अब फिर वही चीज साइन इनवर्स के अंदर माइनस है और साइन इनवर्स -x होता है, माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस बाहर आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स और अंदर बचा 1/2, ये जो माइनस है ये बाहर आ गया, माइनस बाहर, साइन इनवर्स और अंदर बचा 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, 30 यानी sin π/6, तो माइनस साइन इनवर्स sin π/6 लिख सकते हो उसकी जगह पे, 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो मैंने इसको sin π/6 से लिख दिया। फिर देखो साइन इनवर्स और साइन एकदम एक्साइटेड मोड में है कि जल्दी मुझे काटो मुझे, तो इसको तो हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा π/6। सोचो क्या वो रेंज में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रेंज कितनी है -90 से 90 और आंसर क्या आ रहा है 30, π/6 क्या होता है 30, तो साइन इनवर्स की रेंज में है ना, झेल लेगा ना उसको, ठीक है। तो ये और ये बाहर वाला माइनस अपनी जगह पर, साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को साइड से ले गए और π/6 आंसर। एक और लिखते हैं, अगला बेटा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स tan 5π/4 की वैल्यू क्या होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स tan 5π/4, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन नीचे होता है और tan 5π/4 की वैल्यू क्या होती है, पहले उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखो साइन इनवर्स tan 5π/4, बात वही आती है कि tan 5π/4 की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स और tan ये भाई इनकी बनती नहीं है, ये नहीं कटेंगे। तो tan 5π/4 है ना, tan 5π/4 इसकी वैल्यू 5π/4 मीन जानते हो क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 225 डिग्री, 225 5π/4 π/4 45 और 5 225, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे 225 की, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 225 180 + 45 निकालना आपको आना चाहिए। तो tan 180 + 45 आपका tan 45, तो 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो साइन इनवर्स और इसकी वैल्यू बेटा 1 हो गई, tan 5π/4 जो है उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, और नहीं आती है तो फिर मैं वही बात करूंगा, मेरे 11th क्लास के वीडियो में जाके देख लेना। तो साइन इनवर्स 1 जो है, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में π/2 की, तो साइन इनवर्स और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो साइन π/2 बोल दोगे इसे, साइन π/2। अब साइन इनवर्स और साइन तो चलो अपना काम सेट कर लेंगे, बचा π/2, तो क्या वो उसकी रेंज में है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मींस क्या होता है, -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल होगा, तो -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, तो -π/2 और π/2 जब दोनों शामिल है तो इसको आप हटा सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा आपका π/2। ये अगला एग्जांपल हो गया, और देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा फिर आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, हमें इसकी फिर प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अंदर से आओ, अंदर से होते हुए बाहर आओ, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले इसी को, बाकी हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, साइन इनवर्स अपनी जगह पे सेफ रहेगा, साइन इनवर्स को कुछ नहीं करना है, ये अपनी जगह सेफ रहेगा। फिर इस कॉस को भी अभी नहीं छेड़ना है, कॉस भी अपनी जगह सेफ रहेगा। फिर आप स्मॉल ब्रैकेट में आओ, यहाँ साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स है मैंने इसको भी अभी नहीं बिल्कुल भी टच किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है। साइन इनवर्स अपनी जगह सेफ है, कॉस अपनी जगह सेफ है, साइन इनवर्स अपनी जगह सेफ है। ये जो √3/2 है ये मेरी आंखों में चुभ रहा है थोड़ा सा, तो ये √3/2 को साइन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर दो। तो √3/2 साइन में 60 की वैल्यू होती है, 60 को बोलते हैं π/3, तो साइन π/3 बोल दिया मैंने, π/3। जब भी किसी इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप कैंसिल करवाओगे तो रेंज का ध्यान देते जाना। अब जैसे साइन इनवर्स और साइन यहाँ गायब होने वाले हैं, आंसर आने वाला है π/3, तो वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। फिर से वही साइन इनवर्स की रेंज में, तो यहाँ पर आपका हो गया साइन इनवर्स, यहाँ बचा आपका कॉस बेटा, कॉस, साइन इनवर्स और साइन खत्म, π/3 बचा, π/3, ठीक है ना।
अब cos π/3 यानी कि cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ cos 60 की जगह 1/2 लिख दो, तो sin इनवर्स और यहाँ cos 60 की जगह बेटा मैंने 1/2 लिख दिया। अब फिर हमारी वही सोच, मुझे sin इनवर्स अगर हटाना है तो मुझे 1/2 को किसी एंगल में एक्सप्रेस करना चाहिए और वो एंगल sin का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ sin इनवर्स है, तो 1/2 sin में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin इनवर्स और फिर 1/2 की जगह sin π/6, क्योंकि रेडियन में एंगल यूज करना, तो 1/2 sin 30 की वैल्यू थी, मैंने sin 30 π/6 लिख दिया। sin इनवर्स और sin अपना काम सेट करके अलग निकाल लेंगे, बचा क्या π/6, वो उसकी रेंज में, कोई दिक्कत नहीं है, तो π/6 आंसर हो गया। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू के बाद अभी हमने क्या सीखा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा। अब हम डोमेन पे चर्चा करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं डोमेन निकालने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड डोमेन ऑफ sin इनवर्स x²। अब रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है ये आपको पता है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब हमें रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि हमें उसका आंसर क्या आ रहा है ये पता लगाना है, जो मैंने अभी आज बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स उसके दिए sin इनवर्स फंक्शन के। अब बात है डोमेन की, तो डोमेन वाले क्वेश्चन, डोमेन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स x जैसे है, तो इसमें डोमेन होता है x की वैल्यू, है ना, कि sin इनवर्स x में आप x के प्लेस पे कहां से लेके कहां तक रख सकते हो, -1 से लेके 1 तक, क्योंकि sin इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है। तो इसका मतलब sin इनवर्स x अगर आपका कोई फंक्शन है sin इनवर्स x, तो इसमें आप x के प्लेस पर -1 से 1 तक कुछ भी रख सकते हो। यानी डोमेन की भी एक लिमिटेशंस हैं आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन आप अपने हाथ एकदम खुले नहीं है कि कुछ भी डालते जाओ, आपके हाथ बंधे हैं। साइन इनवर्स के लिए कहां से कहां तक बंधे हैं, -1 से लेके 1 तक। तो वैसे ही साइन इनवर्स को छोड़कर जो भी चीज है उसकी वैल्यू डोमेन होती है। तो जैसे यहाँ साइन इनवर्स को हटाओ, क्या बचा, x², तो x² की वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए, वो डोमेन है। तो हमें डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि जब भी हमें डोमेन निकालना होता है तो साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो, जो भी उसके छोड़ के अंदर जो लिखा होता है उसकी वैल्यू से मतलब होता है, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हम ये बोलेंगे कि x², क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, x², तो इस x² की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो फाइंडिंग डोमेन x² जो है, ये x² ये -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डोमेन क्या है, -1 से 1, किसका, साइन इनवर्स का। यानी साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा हो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, -1 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी होनी जरूरी है ये। तो साइन इनवर्स के बाद बेटा यहाँ क्या लिखा था, x², हमें डोमेन निकालना है, तो हमने क्या किया, x² की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर भी हो सकती है, और +1 से छोटी होनी चाहिए और बराबर भी हो सकती है। इट मींस द वैल्यू ऑफ x² ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। अब इसको सॉल्व करो और काय की वैल्यू निकालो, x की, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन की स्टार्टिंग हिंट कहां से लेनी है कि साइन इनवर्स के बाद जो भी लिखा हो हर क्वेश्चन में -1 से 1 के बीच में उसको बिलोंग कराओ और चालू हो जाओ। चलो भैया सॉल्व करते हैं, पहले इतना हिस्सा लो, चलो भैया इतना हिस्सा लो, एकदम डिटेल में बता रहा हूं मैं एकदम। तो चलो पहले इतना हिस्सा लेते हैं, तो -1 is less than equal x², -1 less than equal to x²। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप जानते हो -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, is less than equal x²। -1 आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कि आयोटा इक्वल टू √-1 देन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये चीज आप यहीं पे छोड़ दो, कोई नीड ही नहीं है इसकी, ये हमारा खराब हो गया क्योंकि ये हमें इमेजिनरी दे रहा है ना। हम जो जितने भी ये फंक्शंस पढ़ते हैं बेटा, ये रियल फंक्शंस होते हैं। साइन कैसा फंक्शन है, कोई पूछे रियल फंक्शन, तो हम इमेजिनरी वैल्यू लेके क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व आपको करना हो करो, लेकिन उसका सेंसलेस है, सॉल्व करने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, बिकॉज वो हमारे आंसर में शामिल ही नहीं होने वाला है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो इतना हिस्से को जब हमने लिया तो वो बेकार हो गया, तो फाइनली आगे का हिस्सा लो, तो ये हमने कटवा दिया, इसकी यानी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो इमेजिनरी रूट दे रहा था। अब इमेजिनरी रूट दे रहा था तो उसको मैंने हटा दिया, अब बचाइए, तो इसको लो, तो x² लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज x², 1 यहां आ जाएगा, -1 लेस देन 0, x² ये जो 1 है
ये 1 मैंने लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया, -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब भाई 11th का चैप्टर याद है, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको सॉल्व करते थे। मैं जब 11th में पढ़ाता था मैं 10 बार बोलता था कि भाई 11th पढ़ो 12th में काम आएगा, हर चीज में देख रहे हो घुस रहा है। आपने एलपीपी चैप्टर पढ़ा, मैंने पढ़ाया, एलपीपी में भी आपने देखा क्या जरूरत पड़ी, लीनियर इनइक्वालिटीज की ग्राफ की जरूरत पड़ी, वो तो चलो अच्छी बात है, मैंने पहले 11th पे पढ़ाया, फिर 12th पे आया। इसमें भी आगे वही चीज, ऐसी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जो है फॉर्मूले sin a + b cos a + b, ये सब 11th का ही तो जरूरत है। तो इसलिए अब अपने जब आगे जूनियर्स आए तो उनको जरूर बोलना कि बेटा 11 बहुत मन से पढ़ो, नहीं तो 12th में आवाज चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिख दो, तो x² - 1 को 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब a² - b² का फॉर्मूला a + b - b, तो x + 1 और x - 1 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, नाउ a² - b² हो गया, तो x + 1 x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब कैसे सॉल्व करते थे लीनियर इनइक्वालिटी को, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान सुनना। मन ही मन पहले तो एक नंबर लाइन बना लिया करो, ये नंबर लाइन बना लिया करो। लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज को। लीनियर बोले तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो यहाँ पे क्या है x, वेरिएबल है ये, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर है 1, तो उसी का मेथड है ये, क्वाड्रेटिक पे काम नहीं करेगा भाई। तो ये बेटा -∞ से +∞ तक है, नंबर लाइन होती है, इस तरफ -∞ होता है, इधर +∞ होता है। सबसे पहले जब यहां तक पहुंचो तो एक ऐसा बना लिया करो, -∞ +∞, नंबर लाइन बना ली। उसके बाद अपने मन में ही इसको 0 करो, x + 1 को मन ही मन 0 कराओ, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। चलो भैया हम मान लेते हैं ये हमारा मन है, ये हमारा मन है। अब हमने मन में x + 1 को 0 कराया, ये हमारा मन है, ये क्या है बेटा मन, ये मन है। अब हमने x + 1 को 0 कराया, तो x + 1 को 0 कराया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, उसको यहां शो करेंगे अभी। मन में ही x - 1, ठीक है, x - 1 को 0 कराओ, तो मन में ही मैंने x - 1 को 0 कराया, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक वैल्यू मिली -1 और एक वैल्यू मिली +1। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कौन लेफ्ट में होगा, कौन राइट में होगा, -1 लेफ्ट में होगा और ये राइट में होगा 1। तो सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको अपने मन में जाकर 0 करा लिया करो, जो x की वैल्यू है वो नंबर लाइन पे बना लिया करो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, छोटी लेफ्ट में बड़ी राइट में। फिर इसके 3 हिस्से हो गए, अल्टरनेट साइड से स्टार्ट करा करो। ये पहला हिस्सा प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, 3 हिस्से। हमेशा ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, ये मैंने 11th में पढ़ाया था, अब दोबारा यहाँ नहीं पढ़ा सकते है ना। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हिस्सा प्लस होता है हमेशा, फिर एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट ऑर्डर पे चेंज होते हैं। अब देखो ये हिस्सा प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। तो हमें क्या चाहिए, हमें x + 1 और x - 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। हमें x + 1 x - 1 की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव। तो हमारा मतलब किससे, नेगेटिव हिस्से से। तो नेगेटिव हिस्सा ये रहा, कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके 1 तक। और इक्वल भी लगा है, तो इक्वल मींस होता है कि -1 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। तो हमारा जो आंसर आने वाला है, यानी आंसर -1 से 1, तो -1 से 1 ये हमारा आंसर हो गया डोमेन का। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, इसका भी हमें डोमेन निकालना है। अब यहां पर मैंने 2 कर दिए, उसमें एक ही था, कौन, sin इनवर्स x²। इसमें डबल हो गए, फिर डबल हो गए, एक sin इनवर्स x है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर sin x है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के डोमेन पे चर्चा करते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, वो फाइनली आंसर होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, sin इनवर्स x का अलग डोमेन चर्चा करेंगे, sin x के डोमेन पे अलग चर्चा करेंगे, फिर जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, मतलब एक ऐसा पार्ट जो इसकी भी कंडीशन पूरी करते और इसकी भी, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे sin इनवर्स x है। तो sin इनवर्स के बाद क्या लिखा है, x। डोमेन के लिए हम लोग किस पे चर्चा करते हैं, जो sin इनवर्स के अंदर लिखा हो। तो sin इनवर्स के यहाँ x लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू होनी चाहिए -1 से लेके 1 तक, क्योंकि sin इनवर्स का डोमेन कहता है -1 से 1। तो हमने स्टार्ट किया, sin इनवर्स के बाद जो भी होता है हम उसकी वैल्यू -1 से 1 तक लेते हैं, क्योंकि उसका जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो sin इनवर्स के बाद यहाँ लिखा ही x था केवल, और x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ x आ गई, डायरेक्ट आ गई ना, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, x² था,
जिसमें -1 से लेके 1 तक चले थे, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा था, फिर x की वैल्यू आई थी, बट यहाँ तो केवल x है, तो x का आंसर सीधे आ गया -1 से 1। अब इसकी बारी, तो इसका आप जानते हो ये साइन फंक्शन है 11th के अकॉर्डिंग। साइन का आपने 11th पढ़ा है कि डोमेन होता था रियल नंबर, ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन। आप इसको 12th के अकॉर्डिंग हैंडल नहीं करना, 11th में जाओ, साइन पढ़ते थे, साइन के अंदर कुछ भी रखवा देते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर, इसका होता है रियल नंबर। अब जरा हम बात करें, ये नंबर लाइन होगी -∞ से इनफाइनाइट तक। एक फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन है पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, ठीक है। एक फंक्शन है sin x जिसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, यानी -∞ से लेके +∞ तक सब शामिल हैं, सब इंक्लूडेड है। दूसरा क्या है, sin इनवर्स x, उसका क्या है बेटा, -1 से 1 तक, चलो ये -1 होगा, ये 1 होगा यहाँ, तो दूसरा फंक्शन है उसका है -1 से 1 तक। एक फंक्शन है उसका पूरा रियल नंबर, दूसरा फंक्शन है -1 से 1। हमने क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ऐसा हिस्सा जो दोनों में आता हो, तो वो हिस्सा यही लग रहा है -1 से 1 तक, क्योंकि ये sin इनवर्स x के पास भी है और sin x के पास तो पूरे रियल नंबर है, तो -1 से 1 तक वहां पे भी मिल जाएगा। तो ये हिस्सा कॉमन आ गया दोनों में, ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया, तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया, -1 से 1, यानी इस क्वेश्चन का फाइनली डोमेन हो गया -1 से 1। एक और लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन लेके कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स √x² -1। हमें फिर इसका डोमेन निकालना है, फिर वही चीज, साइन इनवर्स का डोमेन निकाल लो। साइन इनवर्स का फंक्शन का डोमेन कहता है -1 से 1 तक हो, जो भी हो -1 से 1 तक हो। तो साइन इनवर्स के अंदर इस बार ये लिखा है, कौन, साइन इनवर्स के अंदर लिखा है √x² -1। तो इस √x² -1 की भी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स का डोमेन निकालने के लिए उसके अंदर जो भी लिखा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो भाई चालू करो सॉल्यूशन में, √x² -1, x² -1 ये लिखा था, इसको उठाया, इसकी वैल्यू -1 से बड़ी और बराबर और +1 से छोटी बराबर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चन हो जिससे रिलेटेड हो उसके डोमेन से स्टार्ट करो। कॉस इनवर्स होता तो भी वही होता, tan इनवर्स होता तो पूरा रियल नंबर लेते, -∞ से +∞ लेते। तो साइन इनवर्स कहता है -1 से 1 और जो भी उसके अंदर हो। अब इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो सॉल्व करके। तो बेटा इसको सर रूट है, कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं ना, स्क्वायर करा लेते हैं। अब तुम सोचो कोई भी वैल्यू हो जिसके रूट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, बात समझना। अगर आपके पास कोई भी सपोज y है, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, अगर आप स्क्वायर करोगे उसका, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो फिर जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव खत्म हो जाता है। तो फिर स्क्वायर करने पे वैल्यू कहां से लेके, जैसे हम y का स्क्वायर करा दें, सपोज जैसे y है, कोई वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, अगर हम उसका स्क्वायर करा दें तो नेगेटिव आंसर्स फिर आएंगे क्या, जो नेगेटिव होंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। तो फिर हमारे आंसर -1 से 1 के बीच में नहीं, बल्कि 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करने लगते हैं। फिर हमारे आंसर 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करने लगते हैं, 0 से 1 के बीच में। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, ध्यान समझना, हम क्या करेंगे, वही चीज हम सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं कि हमारे पास √x² -1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, अगर हम स्क्वायर करा दें तो रूट खत्म हो जाएगा और वैल्यू फिर -1 से 1 के बीच में नहीं बचेंगी, बल्कि 0 से 1 के बीच में हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चीजों का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। तो हमने चलो स्क्वायर किया, तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर किया तो ये 0 हो गया, मतलब 0, ये 0 नहीं हुआ। आप ये ना सोचना स्क्वायर करने का मतलब कि -1 का स्क्वायर सर 0 लिख रहे हैं। आप थोड़ा डिटेल में जाओ कि कोई भी चीज है उसकी वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई सेंस ही नहीं बनता, 0 से 1 के बीच में होने लगेगी। तो स्क्वायर करने पर ये हो गया x² -1, क्योंकि रूट खत्म हो गया, स्क्वायर किया तो ये रूट खत्म हो गया, और जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती थी अब वो 0 से 1 के बीच हो गई, 0 से 1 के बीच। अब क्या करो, पहले इतना हिस्सा लो उसको सॉल्व करो, फिर इतना हिस्सा लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, या फिर अगर आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद है
11 के। अब हमें बिल्कुल उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे, नहीं तो हम सीधा फॉर्मूला करते आंसर आ जाता। हम आपको डिटेल में बता दे रहे ताकि अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे ले जा सकते हो। तो देखना जरा, 0 इज लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है, 0 इतना हिस्सा नहीं है फर्स्ट और सेकंड। 0 इज लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इंप्लाइज, आगे बढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था। क्या 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला खोल दो, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर्मूला खोल दिया मैंने, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर वही चीज अपनी नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। फिर हमने बताया था मन में वही ये हमारा मन है, इस मन में इसको 0 कराओ, माइंड x प्लस 1 को 0 कराओगे तो जब x प्लस 1 को 0 कराओगे तो x का आंसर मिलेगा माइनस 1। फिर हमने x माइनस 1 को 0 कराया तो x माइनस 1 को 0 कराया तो x का आंसर मिला प्लस 1। तो एक हो गया माइनस 1, एक हो गया प्लस 1। माइनस 1 यहाँ होगा, प्लस 1 यहाँ होगा, 3 इससे हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे बना लिया करो। तो एक प्लस फिर नेगेटिव फिर प्लस। अब हमें क्या करना है, अब देखो कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, हमें कैसी वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 x माइनस 1। क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें x प्लस 1 x माइनस 1 की जो वैल्यू चाहिए वो 0 से बड़ी चाहिए। 0 से बड़ी मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हिस्सा कहाँ है, एक ये है प्लस, एक ये है प्लस। तो हमें प्लस आंसर कब मिलेंगे, जब हम 1 से आगे बढ़ेंगे, और हमें प्लस आंसर कब मिलेंगे, जब हम माइनस 1 से पीछे जाएंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, एक क्वेश्चन था जो मैंने आज बताया उसमें नेगेटिव था तो माइनस 1 से 1 आंसर हो गया था, बट अभी क्या है पॉजिटिव चाहिए 0 से बड़ा। तो पॉजिटिव आंसर जब हम 1 से आगे बढ़ेंगे, यानी 1 से बढ़ते चले जाओ या माइनस 1 से कम होते चले जाओ, तो हमारे दो तरीके के भी आंसर मिले कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। दो बातें हमें मिली। क्या बातें मिली कि या तो 1 से बड़े होते चले जाओ, अगर आप 1 से बड़े होते चले जाओगे तो आपको प्लस आंसर मिलेगा। तो यानी x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या बराबर हो। बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है तो यहाँ पे भी इक्वल लग गया। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर हो, या फिर मैंने बोला माइनस 1 से कम हो। माइनस 1 से इधर आप राइट में जाते हो तो प्लस, माइनस कम होता है तो माइनस 1 से कम यानी x इज लेस देन इक्वल माइनस 1। तो ये हो गया अभी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अभी रोक दिया बेटा मैंने, इसको रोक दिया। ठीक है, क्या होगा, एक 1 से बड़ा कह रहा था, एक माइनस 1 से छोटा कह रहा था। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। लेस देन क्यों लगा, क्योंकि माइनस 1 से छोटा। ठीक है, अब इस इतने हिस्से को उठाओ। अभी क्या था, फर्स्ट और सेकंड को उठाया, सॉल्व किया। अब इसको और इसको उठाओ तो x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। 1 को यहां लाओ, 1 को यहां लाओगे माइनस में हो जाएगा तो यही कर दे रहे, तो वो 2 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। 1 यहाँ। अब 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। फिर वही मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी लगाया, तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक्स माइनस अंडर रूट 2 और लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस रूट 2 का जो स्क्वायर था मैंने a प्लस बी ए माइनस बी। फिर वही लीनियर वाला मामला आ गया। फिर नंबर लाइन बनाओ, तो फिर नंबर लाइन मैंने बनाई। ठीक है, फिर एक नंबर लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, तो फिर नंबर लाइन बन गई। अब जब आप x प्लस रूट 2 को 0 कराओगे अपने माइंड में तो माइनस रूट 2 आएगा और इससे प्लस रूट 2 आएगा। दोनों को बेटा माइंड में 0 कराना है, तो x प्लस रूट 2 से आएगा माइनस रूट 2 और इससे आएगा प्लस रूट 2। तो माइनस रूट 2 बेटा आपका यहाँ हो जाएगा और प्लस रूट 2 आपका यहाँ हो जाएगा। फिर वही 3 इससे, एक ये एक बीच में, तो ये प्लस होता है ये माइनस होता है ये प्लस होता है। तो फिर हमें अब x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। इस वाले में हमें ग्रेटर देन चाहिए थी, तो हमने ये 1 से बड़ा वाला हिस्सा लिया था, माइनस 1 से छोटा। इस वाले में क्या है, x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव वाला हिस्सा तो ये हो जाएगा ना कि माइनस रूट 2 से लेके रूट 2 तक। तो जो x है, समझना, जो x है अब माइनस रूट 2 से लेके रूट 2 तक होना चाहिए। बात को समझते रहे ना, माइनस रूट 2 से लेके रूट 2 तक। अब बेटा यहां कुछ आंसर आए, यहां कुछ आंसर आए।
अब हमें एक फाइनली आंसर देना है, फाइनली आंसर -√2 से √2 तक मिला इसमें, क्योंकि क्या लेस देन चाहिए था, लेस देन 0। x + √2 x - √2 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो लेस देन यानी नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव हिस्सा ये रहा -√2 से लेके √2 तक, यानी x की वैल्यू -√2 से √2 तक होनी चाहिए। ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, फाइनली आंसर क्या होगा उसको समझना आप जरा। ऊपर का हिस्सा बेटा मैं मिटा दे रहा हूं, फाइनली आंसर क्या होगा, जैसे ये चीज मैंने इरेज कर दी। अब सुनना, अब आप एक अलग से बिल्कुल फ्रेश नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ से +∞, ठीक है। हमने फाइनली आंसर जानने के लिए ये सच बोल रहा है या फिर ये सच बोल रहा है, कौन सही है अपनी जगह पे, तो इसके लिए मैंने एक नई नंबर लाइन बनाई, उसमें सारी वैल्यूज आप रिप्रेजेंट करो। कौन कौन सी वैल्यू, जैसे 1, -1, -√2 और √2, जितनी भी वैल्यूज आपको यहां दिख रही हैं, मुझे ये 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -√2 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, वो सब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े, ठीक है। तो सबसे छोटी मुझे लग रही है -√2 होती है, सबसे छोटी -√2, ये हो गई -√2। फिर उससे बड़ी होगी -1, जो ये है -1, फिर उससे बड़ी होगी 1, फिर 1 हो गई, और फिर √2। आप अच्छे से जानते हो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414, इसलिए ये 1 से बड़ा होता है। तो मैंने इनको छोटे से बड़े जैसे नंबर लाइन में होता है ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोनों लोग क्या क्या बोलना है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, जरा समझना। एक कह रहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, चलो 1 से बड़ा यानी ये हिस्सा हो गया पूरा 1 से बड़ा। एक कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी यानी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी। एक कह रहा है x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, चलो भैया ये रहा -1, इससे छोटी होनी चाहिए। एक कह रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक कह रहा है -1 से छोटी होनी चाहिए। ये भाई अपना क्या कह रहा है, -√2 से √2 तक होनी चाहिए, -√2 से √2 तक। चलो भैया इसकी भी बात मान लेते हैं, -√2 से √2 तक कर लेते हैं। एक कह रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो गया। एक कह रहा है -1 से छोटा, -1 से छोटा हो गया। एक कह रहा है -√2 से √2 के बीच में, तो -√2 से √2 के बीच में, तो ये हो गया। अब ऐसा हिस्सा ले लो जो सारी बातें कह देता हो, मतलब ऊपर वाले की भी मान ले और नीचे वाले की भी मान ले, तो वो हिस्सा में एक तो ये दिख रहा है, देखो -√2 से लेके -1 तक, क्योंकि -√2 से लेके -1 तक का हिस्सा जो ये है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाले के पास भी है, नीचे वाले के पास भी है। -√2 से लेकर -1 तक का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले के पास भी है और नीचे वाले के पास भी है, तो एक तो ये हिस्सा हमारे काम का हो गया। और अब -1 से 1 तक का नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले के पास है लेकिन नीचे वाले के पास नहीं है, फिर ले लेंगे 1 से लेकर के कहां तक का, √2 तक का, तो 1 से लेके √2 तक का हिस्सा। तो मैंने वो हिस्सा अपना सिलेक्ट कर लिया, वो पार्ट सिलेक्ट किया जो ये भी बोले और ये भी बोले। मैंने पहले दोनों की लाइनें अलग अलग बनाई, फिर मुझे समझ में आ गया कि दोनों लोग कौन सी बात ऐसी है जो दोनों लोग बोलते हैं। तो -√2 से ले -1 तक का ये ऊपर की लाइन में भी है, नीचे की लाइन में भी है, और ये तो फाइनली आंसर हमारा क्या जाएगा कि -√2 से लेके -1 तक, पहले -√2 से -1, ठीक है, ये भी माना जाएगा, -√2 से -1 ये, और फिर 1 से √2, तो 1 से √2 और इसका यूनियन, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो -√2 से -1 और 1 से √2 और उसका यूनियन। तो इस क्वेश्चन का हमारा डोमेन का आंसर ये है, -√2 से -1 और फिर 1 से √2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का डोमेन आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट में बेटा। तो बेटा आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन निकालना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। अभी आज जैसे मैंने साइन इनवर्स का सिखाया ना, वैसे सबका है, प्रोसीजर वही है, बस इनकी लिमिटेशंस चेंज होंगी। -π/2 से π/2 की जगह 0 से π होने लगेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सबके वैल्यूज चेंज होंगी, बस इस चीज का आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।